दलित एजेंडा याद है ना आपको। 2003 के विधानसभा चुनाव के पहले तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दिग्विजय सिंह ने दलित एजेंडा लागू किया था। इसे भोपाल डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। इसमें दलितों के उत्थान और कल्याण के लिए कई प्रावधान किए गए थे। एक प्रावधान ये था कि भूमिहीन दलितों को सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएं। इसके लिए प्रावधान ये भी लाया गया है कि ग्राम पंचायतों में जो चरनोई की जमीन है वो सिर्फ 2% रखी जाएगी। इसके बाद अलावा की जो जमीन है वो दलितों को पट्टे पर दी जाएगी। प्रदेश भर में 3.5 लाख से ऊपर पट्टे भी दिए गए। जो दलित युवा थे, डिप्लोमा और डिग्री होल्डर थे, उन्हें बिना किसी टेंडर के ठेके मिले, सरकारी विभागों में सप्लाई मिली और एक विभाजन रेखा सी उस तौर पर खिंच गई सवर्णों और दलितों के बीच। दिग्विजय सिंह को सवर्ण विरोधी माना गया और एक माना जाता है कि दिग्विजय सिंह अगर तीसरी बार सत्ता से बाहर हुए तो अन्य कई कारणों के साथ उसमें दलित एजेंडा अहम था। अब 2.5 दशक बाद एक बार फिर दलित एजेंडा सामने आ रहा है। भोपाल चैप्टर 2 की तैयारी चल रही है। दिग्विजय सिंह ने ही मोर्चा संभाला है। आज दिग्विजय सिंह ने पत्रकार वार्ता की और उसमें कहा कि जो भोपाल चैप्टर 1 में काम अधूरे रह गए थे वो आगे चल के पूरे किए जाएंगे। मतलब दलितों पर ज़्यादा फोकस होगा। दिग्विजय सिंह यहाँ तक बोल गए कि उन्हें खुशी होगी कि अगर मध्य प्रदेश में कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है। और एक बात और बोल गए, उन्होंने कहा कि आई संतोष वर्मा गलत नहीं है। उसी संतोष वर्मा का पक्ष लिया दिग्विजय सिंह ने, जिसने कहा था कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक कि उनकी बहू कोई ब्राह्मण की बेटी न हो। पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण आक्रोशित हैं। संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि अगर उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इसके अंजाम बुरे होंगे। लेकिन इस वक्त पर दिग्विजय सिंह संतोष वर्मा का समर्थन कर रहे हैं। उसी दलित एजेंडे को हवा दी जा रही है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। आज दिग्विजय सिंह के बाजू में ही बैठे सज्जन वर्मा ने भी ये कहा। उन्होंने कहा ये दलित एजेंडा जो था भोपाल चैप्टर 1 था, कचरा था। जरा सोचिए मध्य प्रदेश की सियासत किस ओर जा रही है। क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अंदर ही खेल कर रहे हैं? जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस तैयार हो रही है 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए। ओबीसी मुख्यमंत्री की मांग भी उठ सकती है कांग्रेस के अंदर। जीतू पटवारी खुद एक दावेदार हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग अरसे तक उठी है और कहा तो जाता है कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तब भी आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर वोट लिए गए, ओबीसी मुख्यमंत्री के नाम पर वोट लिए गए, सुभाष यादव और दिलीप सिंह भूरिया के नाम पर वोट लिए गए और ताज दिग्विजय सिंह के सिर सज गया। इससे पहले अर्जुन सिंह जब 1980 में मुख्यमंत्री बने तो शिवभानु सोलंकी को आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट ले लिए गए और बाद में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बन गए। अब जब 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है, जीतू पटवारी ने कमान संभाल रखी है और कांग्रेस हाईकमान कहेंगे राहुल गांधी ने सीधे सीधे मध्य प्रदेश का नेतृत्व अपने हाथ में ले रखा है। तक दिग्विजय सिंह के दलित एजेंडा का राग छेड़ना, दलित मुख्यमंत्री का राग छेड़ना और संतोष वर्मा जैसे सवर्ण विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अधिकारी का पक्ष लेना क्या साबित करता है? दिग्विजय सिंह की क्या मंशा है? इस राजनीति के क्या मायने हैं? अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइएगा।